हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रोबिन नेगी क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले क्लास 12th हिंदी और इसमें हम बुक कवर करने वाले आरोह और इसका पहला चैप्टर है आत्म परिचय। इसमें हम NCERT क्वेश्चंस प्लस जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेसिकली हम उन क्वेश्चंस को कह रहे हैं जो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और हम यकीन के साथ कह सकते हैं, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हो, इन क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप कवर करते हो, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। इस चीज की श्योरिटी हम आपको दे सकते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखिए, यहाँ पे दो चीजें बोली जा रही हैं कि जग जीवन का भार लिए घूमता हूँ और दूसरी चीज है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये विपरीत कथन है, इनका आशय आप लोगों को बताना है, तो समझिए। देखिए, यहाँ पे जो कवि है, कवि ने जीवन का आशय जगत से लिया है, यानी जीवन को उसने एक जगत माना है और वो कहता है कि वह जगत रूपी जीवन का भार लिए घूमता है। कहने का भाव यहाँ पे ये है कि कवि ने अपने जीवन को जगत का भार माना है और जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम जगत को अपने जीवन का भार लिए घूमते हैं तो वहां पे जो भी भार होता है उसको कौन वहन करता है? हम उस चीज को करते हैं। तो कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस भार को वह स्वयं वहन करता है। वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन वह संसार का ध्यान नहीं करता है। यहाँ पे कवि एक और चीज बताना चाह रहा है कि वह अपने जीवन के प्रति लापरवाह नहीं है, लेकिन इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट क्या चीज कर रही है कि वह संसार का ध्यान नहीं करता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि संसार या उसमें रहने वाले लोग क्या करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उसके बारे में क्या कह रहा है, कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए उसने अपनी कविता में कहा कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, अर्थात मुझे इस संसार में कोई या किसी प्रकार का मतलब नहीं है। तो कवि को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए, बेसिकली दाना का जो आशय है वह है जानकार लोग, जिनको सब कुछ आता है, जो सब कुछ समझ पाते हैं। कवि कहता है कि संसार में दोनों तरह के लोग रहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी, समझदार और नासमझ। तो जो लोग अपने काम को सूझबूझ कर करते हैं वे दाना कहलाते हैं और जो बिना सोच विचारे काम को करते हैं वो नादान कहलाते हैं। देखिए गाइस, ये सारी चीजें आप अपनी रियल लाइफ में भी एनालाइज करते होंगे कि अगर हम किसी काम को बहुत समझ के करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये ना बहुत समझदार है, अगर आप उसको वैसी करते हो तो कहते हैं यार ये नादान है। तो कवि ने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, दोनों में अंतर बताने के लिए ये सारी चीजें कही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए गाइस, जो यहाँ पे और शब्द है वो 3 बार यूज हो रखा है। पहला है मैं और। इस कविता में कवि ने और जो शब्द है उसका प्रयोग 3 अर्थों में किया। जो पहला शब्द है, इसमें जो शब्द है उसका अर्थ है कि मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, मैं तो कोई अन्य ही अर्थात विशेष व्यक्ति हूँ। सेकंड, और जग में जो शब्द है और, यह जगत भी कुछ अलग है, यह जगत मेरे अस्तित्व से बिल्कुल अलग है। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि जो ये जगत है, जो ये संसार है, वह इससे बिल्कुल ही अलग है। और जो तीसरा और है, इसका अर्थ है के साथ। कवि कहता है जब मैं और मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलग है, यह जगत भी बिल्कुल अलग है, तो मेरा इस जगत के साथ संबंध कैसे बन सकता है। अर्थात मैं और यह संसार परस्पर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग महत्व रखते हैं। आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, शीतल वाणी में आग के होने से क्या अभिप्राय है। देखिए, बहुत बार आपने ये चीज देखी होगी, कुछ लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके अंदर भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिनको वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो कभी भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, शीतल वाणी में आग कहकर कवि ने विरोधाभास की स्थिति पैदा की है। कवि कहता है कि यद्यपि मेरे द्वारा कही बातें शीतल और सरल है, जो कुछ भी मैं कहता हूँ वो ठंडे दिमाग से कहता हूँ, लेकिन मेरे शब्दों पे बिल्कुल मत जाइए क्योंकि इसको कहने में बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं। शब्द कभी यूज करते हैं उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा संघर्ष है। जीवन भर उसने जो भी संघर्ष किया वह इस कविता के माध्यम से हम लोगों तक वो चीज पहुंचाना चाह रहा है, तो वह शीतल वाणी बन जाती है। कवि कहता है मेरा जीवन मेरे दुखों के कारण मन ही मन रोता है, लेकिन कविता के द्वारा जो कुछ कहता हूँ उसमें सहजता रूपी शीतलता होती है।
देखिए प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, बहुत सारे लोग उसको शो ऑफ कर देते हैं और बहुत सारे लोग मन ही मन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो कभी भी कुछ उन्हीं लोगों में से जो बहुत सारी चीज़ों को अपने मन के अंदर रखते हैं, वो उन चीज़ों को बाहर नहीं लेके आते और वही सारी चीज़ें वो कविता के माध्यम से कहता है। तो इस तरीके से आपने देखा शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय क्या था। बेसिकली अभिप्राय यह था कि भले ही उसके शब्द बहुत ही सरल हो, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारा संघर्ष छुपा हुआ है, उसके मन में भी बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो परेशान होता है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब देखो किन बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पे जो टर्म आर्क है नीड़ों से आपको एक चीज पता चल रही होगी। यस, ठीक है। देखो गाइज, जो बच्चे हैं, बच्चों का आशय चिड़ियों के बच्चों से। चिड़िया आपने देखी होगी, उनके जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, घोंसले में रहते हैं। और जब उनके माँ बाप भोजन की खोज में कहीं दूर निकल जाते हैं तो वो दिन भर क्या करते हैं, अपने माँ बाप के लौटने की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए दाना लेकर आते ही होंगे, यानी कुछ खाने के लिए लेके आते ही होंगे। और वो क्या करते हैं, बस उसी इंतजार में बैठे रहते हैं। बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, आशावादी होते हैं। वे सुबह से लेकर शाम तक यही आशा करते हैं कि कब हमारे पिता या माता आएंगी और हमें खाना देंगी। तो यहाँ पे वे विशेष आशा करते हैं कि हमें ढेर सारा खाना खाने को मिलेगा, साथ ही हमें बहुत प्यार भी मिलेगा। तो बच्चे यहाँ पे बेसिकली किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रखे हैं, चिड़ियों के बच्चों के रूप में। तो बेसिकली गाइज ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। अगर आप रियल लाइफ में भी इन चीज़ों को एनालाइज करते हो तो कहीं ना कहीं आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 यहाँ पे दे रखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर होगा, देखिए यहाँ पे जो ये वाक्य है इसमें कई बार कवि ने इस चीज को बताने की कोशिश करी है कि जो हमारा जीवन है वो बहुत छोटा है। देखिए जिस प्रकार सूर्य यानी सन उगता है, उसी प्रकार कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, डूब भी जाता है, यानी अस्त हो जाता है। वैसे ही जो हमारा मानव जीवन है, यहाँ पे भी हमें पता है कि कुछ टाइम बाद हमें क्या करना है, हर किसी की मौत होनी है, या कुछ भी चीजें इसी तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यह जीवन बहुत क्या है, जीवन बहुत छोटा है, हमें नहीं पता कब क्या होने वाला है। तो प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। यही चीज किसने बताई है, कवि ने बताई है। हर वस्तु नश्वर है। कवि हमें बताना चाह रहा है कि ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि एक न एक दिन हम सबकी मृत्यु होनी है, या जो मनुष्य जीवन है वो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप एक चीज समझिए, अगर आपको कहीं जाना होता है, जब आप गाड़ी से जाते हो या कहीं से किस बस वगैरह ट्रेन कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो, आप मन ही मन में सोचते हो यार कब हम वहां पहुंचेंगे, कब वहां जाके हम लोगों से मिलेंगे। तो बेसिकली हम क्या है, हम एक राहगीर हैं जिन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। इसी तरीके से जो चिड़िया है उसको भी अपने बच्चों के पास पहुंचना होता है, उनको दाना देना होता है। हम कविता के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनके पास पहुंचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है यदि ये दिन जल्दी ढल जाएगा तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखो अगर आप क्या करते हो, सुबह घर से निकलते हो और किसी काम से चले जाते हो, तो हमेशा आप लोग क्या सोचते हो कि यार रात होने से पहले हमें जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज, दिन का थकापंथी कैसे जल्दी जल्दी चलता है। देखो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राहगीर की, यानी पंथी जो चलता है किसी सफर पे। जैसे आप लोग जा रहे हो, आप लोग कहीं जा रहे हो, तो आप भी एक क्या हो, राहगीर हो। अब आप क्या करते हो, देखो अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके मन में हमेशा ये चीज रहती है कि यार हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है। जैसे घूमने चले गए, ठीक है, और आप कहीं पे रुक गए, तो वहां पे भी आपके मन में ये चीज रहती है यार जल्दी जाना है। अगर आपको थकान भी लग जाती है फिर भी आप जल्दी जल्दी चलते रहते हो। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हम रुक गए कहीं पे तो कहीं रात ना हो जाए, हमारे घर वाले परेशान ना हो जाए, इसलिए हम रुकते नहीं है, हम जल्दी जल्दी घर की ओर चले आते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, दिन का थकापंथी जल्दी जल्दी चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आशय स्पष्ट कीजिए, मैं और जग और कहाँ का ना था। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए कवि कहना चाहता है कि
उसका जीवन बहुत ही अलग है। संसार अपने मोह में डूबा हुआ है। इन दोनों के बीच कोई भी स्वाभाविक संबंध नहीं होता। कवि अपनी भावनाओं के लोक में जीता है। देखो, कवि ये कहना चाह रहा है कि यार उसको कोई मतलब नहीं है संसार से, उसमें क्या हो रहा है, कैसे करके लोग क्या कर रहे हैं, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उसका जीवन है जो वो बिल्कुल अलग है। उसका कोई भी संबंध नहीं है किससे, इस संसार से। क्वेश्चन नंबर 9 और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। और गाइज, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कम से कम 3 या 4 बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में थके हारे राही को प्रारंभ में जल्दी जल्दी चलने को आतुर दिखाया है, और बाद में उसके कदम धीमे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखो, इन लाइंस के माध्यम से कवि ने जो हमारा जीवन है उसको जीने की इच्छा और जो समय की लिमिट होती है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, यानी उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि यद्यपि जो राहगीर है वो थक जाता है, हार जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। उसे हर बार यही डर सताता है कि कहीं दिन न ढल जाए। इसी प्रकार चिड़ियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पे क्या बता रखा है कि हमारे जीवन को जीने की जो लालसा है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। चिड़िया क्या करती है, अपने बच्चों के लिए तिनके दाने आदि लेने के लिए बाहर जाती है, और फिर वो दिन के ढलने से पहले बच्चों के लिए वो खाना लेके आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बार बार ये डर सताता रहता है कि यार उनके बच्चे अच्छे से होंगे, उन्होंने क्या खाया होगा, क्या नहीं खाया होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है जिसको कवि ने बहुत अच्छे माध्यम से इस कविता में बताया है। देखो, जो चिड़िया है यानी जो दाना लेने के लिए बाहर जा रखे हैं, वे सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी अपेक्षा रखते हैं कि माता पिता हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेके आएंगे। कवि पुनः आत्म परिचय देता हुआ कहता है कि मेरा इस दुनिया में यद्यपि कोई नहीं, फिर भी न जाने कौन मुझसे मिलने के लिए उत्सुक रहता है, और यही प्रश्न उसको बार बार उत्सुक करता है, मन में व्याकुलता भर देता है। किंतु दिन के ढलते ढलते ये सारी चीजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। वास्तव में कवि इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, जीवन की क्षणभंगुरता और मानव जीवन की जो इच्छा है, यानी मानव की जो जीवन को जीने की इच्छा है, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पे कवि ने करा है। तो गाइज, यहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद करने हैं, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन्हीं क्वेश्चंस से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाओगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। आपके एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।